श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुमने शोक न करने योग का शोक किया है और पंडिताई की बातें कह रहे हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। मनुष्य को शोक तब होता है जब वह संसार में प्राणी पदार्थों में दो विभाग कर लेता है कि ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं हैं, ये मेरे निज कुटुंबी हैं और ये मेरे निज कुटुंबी नहीं है, ये हमारे वर्ण के हैं और ये हमारे वर्ण के नहीं हैं, ये हमारे आश्रम के हैं और ये हमारे आश्रम के नहीं हैं, ये हमारे पक्ष के हैं और ये हमारे पक्ष के नहीं हैं। जो हमारे होते हैं उनमें ममता कामना प्रियतमा हो जाती है। इस ममता कामना आदि से ही शोक चिंता भय हलचल संताप पैदा हो जाता है। ऐसा कोई भी दोष अनर्थ नहीं है जो कामना आदि से पैदा होता, यह तो सिद्धांत है। गीता में सबसे पहले धृतराष्ट्र ने कहा कि मेरे और पांडवों के पुत्रों ने युद्ध भूमि में क्या किया। पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता से भी अधिक आदर दृष्टि से देखते थे। धृतराष्ट्र के मन में अपने पुत्रों के प्रति ममता थी, अतः उनका अपने पुत्रों में और पांडवों में भेदभाव पक्षपात था कि ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं हैं। जो ममता धृतराष्ट्र में थी वही ममता अर्जुन में भी पैदा हुई, परंतु अर्जुन के वह ममता धृतराष्ट्र की ममता के समान नहीं थी। अर्जुन में धृतराष्ट्र की तरह पक्षपात नहीं था, अतः वे सभी को अपना समझते थे, दुर्योधन आदि को अपना समझते थे। तात्पर्य है कि अर्जुन की संपूर्ण कुरुवंशियों में ममता थी और उस ममता कारण ही उन्होंने मारने की शंका से अर्जुन को शोक हो रहा था। इस शोक को मिटाने के लिए भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जो 11वें श्लोक के आरंभ होता है। इसके अंत में भगवान इसी श्लोक में अनुचित बताते हुए कहते हैं कि तू केवल मेरा ही आश्रय ले और शोक मत कर, कारण कि संसार का आश्रय लेने से ही शोक होता है और अनभाव से मेरा आश्रय लेने से तेरा शोक चिंता आदि सब मिट जाएगा। संसार मात्र में दो चीजें है, सत्य और असत्य, शरीरी और शरीरी। इस दोनों में शरीरी तो अविनाशी है और शरीर विनाशी है। ये दोनों ही अच्युत है। अविनाशी का कभी विनाश नहीं होता, इसलिए उसके लिए शोक करना नहीं बनता, और विनाशी का विनाश होता ही है, वह एक क्षण भी अस्थायी रूप से नहीं रहता, इसलिए उसके लिए भी शोक करना नहीं बनता। तात्पर्य हुआ कि शोक करना न हो तो शरीर को लेकर बन सकता है और ना शरीर को लेकर ही बन सकता है। शोक के होने में केवल तो मूर्खता ही कारण है। मनुष्य के सामने जन्म मरना हानि लाभ आदि के रूप में जो परिस्थिति आती है वह ईश्वर अर्थात अपने किए हुए कर्मों का ही फल है। उस अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों को लेकर शोक करना, दुखी सुखी होना केवल मूर्खता ही है, कारण कि परिस्थिति चाहे अनुकूल आए चाहे प्रतिकूल आए, उसका आरंभ और अंत होता है, अर्थात वह परिस्थितियां पहले भी नहीं थी और अंत में भी नहीं रहेगी। जो परिस्थितियां आदि में और अंत में नहीं होती वह बीच में एक क्षण भी अस्थाई नहीं होती। अगर अस्थाई होती तो मिटता कैसे, और मिटता है तो अस्थाई कैसे। ऐसे प्रतिक्षण मिटने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों को लेकर हर्ष शोक करना, सुखी दुखी होना केवल मूर्ख पाना है। एक तरफ तो तू पंडिताई की बातें बघार रहा है और दूसरी तरफ शोक भी कर रहा है, अतः तू केवल बातें ही बनाता है, वास्तव में तू पंडित नहीं है। क्योंकि जो पंडित होते हैं वह किसी के लिए भी
कभी शोक नहीं करते। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, पंडित सत असत विवेकवती बुद्धि का नाम है पंडा। वह पंडा जिनकी विकसित हो गई है, अर्थात जिनको सत असत का स्पष्ट विवेक हो गया हो, वे पंडित हैं। ऐसे पंडित में सत असत को लेकर शोक नहीं होता, क्योंकि सत्य को असत्य को मानने से ही शोक नहीं होता, असत्य तो असत्य मानने से भी शोक नहीं होता। स्वयं सत स्वरूप और बदलने वाला शरीर असत स्वरूप है। असत्य को सत्य मान लेना ही शोक है, अर्थात ये शरीर आदि ऐसे ही बने रहे, मरे नहीं, इस बात को लेकर ही शोक होता है। सत्य को लेकर कभी चिंता शोक होता ही नहीं। तपस्वी महेश कुमार इस भागवत कथा सुनने वाले माता पिता भाई बहन को श्रद्धा और स्नेह के साथ प्रणाम करता है।